हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर के स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन इंक्रीज्ड स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर पर आवर मोर। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, इट वुड बी हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ा देते हैं तो उसका जो टाइम लगता है पहुंचने में हमें डेस्टिनेशन पे वो 1 आवर कम हो जाता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्वाभाविक सी बात है, जब आप कहीं बाइक से या साइकिल से ट्रेवल करते हो तो क्या होता है कि जब आप ज़्यादा स्पीड से चलाते हो बाइक को तो कम टाइम लगता है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम इसका स्पीड निकालेंगे। तो आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो हमने तुम्हें पढ़ाया था DST ट्रेंगल कि हमें कोई भी वेरिएबल निकालना हो तो हम जैसे यहाँ पे d लिख देते थे, यहाँ पे s, यहाँ पे t। अगर डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इंटू टाइम, अगर टाइम चाहिए तो टाइम को ढक देंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, अगर स्पीड चाहिए तो स्पीड को ढक देंगे डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम टेकन। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर कितना था, टोटल कितना डिस्टेंस था, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम को हमने ढक दिया। ठीक है, टाइम को ढक दिया तो क्या बचा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 360 और डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है x, तो 360 बाय x आवर्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, मीन्स पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड को हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे तो टाइम कितना लगेगा, 1 आवर कम लगेगा। तो टाइम कितना है 360 बाई x, यहाँ पे हमने रखा है निकाल के, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 360। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। तो x प्लस 5 इंटू, इधर पे हम एलसीएम कर लेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो x और 1 का एलसीएम x कैंसिल, 360 माइनस x ये आएगा इज इक्वल टू 360। उसके बाद इतना कॉपी कर लो। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू 360 माइनस x इज इक्वल टू, इस ये x क्या है इधर पे डिवाइड में होल टर्म के साथ। ठीक है, इस x को राइट साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा 360x। अब क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा 360 माइनस x के साथ, इसी प्रकार 5 मल्टीप्लाई होगा 360 माइनस x के साथ इज इक्वल टू 360। तो आओ करते हैं इसको सॉल्व। तो x इंटू 360 क्या हो जाएगा, 360x माइनस x इंटू x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 360, तो 35 जा कितना होता है 150 या 6 5 जा 30, तो 150 प्लस 30 180, 180 पे एक जीरो मीन्स 180 पे एक जीरो मीन्स 1800। ठीक है, अब प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे x छूट गया है, यहाँ पे x था ऑलरेडी पहले से, तो हो जाएगा 360x। अभी देखो ये 360x को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो 360x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर पे थोड़ा रीअरेंज कर लो, माइनस 5x को पहले लिख लेते हैं ताकि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, और 1800 को बाद में लिख लेते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। और 360 को लेफ्ट साइड ले तो माइनस 360x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस में है दूसरा माइनस में। अभी हमारे पास क्या बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800। तो इन तीनों में से क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। ठीक है, इज इक्वल टू 0। माइनस को राइट साइड भेज देंगे, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। आगे देखो,
अभी हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इसको ऐसे दो टर्म में लिखना है कि प्लस माइनस करने पे सेम हो जाए, 5x मिले, इंटू करने पे 1800 मिले। तो सोचो क्या हो सकता है, 45 और 40 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो 45 2 जा होता है 90 और 45 4 जा कितना होता है 180, तो उस पर एक जीरो मीन्स 45 इंटू 40 ऐसा हो सकता है। हाँ तो लिखते हैं हम यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 45x, इन दोनों को प्लस करने पे 5x मिलेगा, ठीक है, माइनस 1800 इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 40, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 45 कॉमन आ रहा है, तो 45 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब दो टर्म फिर से बन गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 40, x माइनस 40 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 40 इक्वल टू 0 और आइदर x प्लस 45 इक्वल टू 0। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लूँ। हाँ तो क्या हो जाएगा, इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 40, और इफ x प्लस 45 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 45। तो इस वैल्यू को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड, बिकॉज x क्या स्पीड है ना अपना, तो स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर्स। यही हो गया आपका आंसर। तो जिन बच्चों ने लिख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा वो कॉपी कर लो, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हो गया, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो तुम लोग खुद से एक बार, उसके बाद मेरे साथ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटू 3/8 आवर। 2 वाटर टैप है, उसको अगर एक टैंक को भरने के लिए ड्यूटी पे लगा दिया जाता है तो 9 इंटू 3/8 आवर टाइम लगता है। आगे के लिए द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अच्छा जी, ऐसा है। मान लो कि ये वाटर टैंक है, ठीक है, ये वाटर टैंक है, बंद है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें 2 टैप लगे हुए हैं फिल करने के लिए, एक स्मॉलर डायमीटर के और दूसरा लगा हुआ है लार्जर डायमीटर के, ठीक है। तो दोनों को अगर एक साथ चलाते हैं तो टाइम लगता है 9 इंटू 3/8 आवर। बट अगर दोनों को अलग अलग चलाते हैं तो ये स्मॉलर वाला जो है ये जितना देर टाइम लेता है इस टैंक को फिल करने में, उससे ये बड़ा वाला डायमीटर का जो लार्जर डायमीटर का है वो 10 आवर कम लेता है। ये बात आया समझ में? हाँ बोलो, ठीक है, समझ आया संदेश? ओके। आगे क्या लिखा है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। बोल रहा है कि टाइम बताओ जब दोनों टैंक सेपरेटली फिल करेगा, मतलब ये अलग करेगा ये अलग करेगा, दोनों टैंक अलग अलग अगर भरेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो लेट कर लेते हैं, टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू x आवर्स। लेट कर लिया हमने कि स्मॉलर पाइप जो है उसको x आवर में फिल करेगा, तो लार्जर वाला कितना करेगा, एक सेकंड बच्चों, तो लार्जर पाइप कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप टू फिल द टैंक, लार्जर पाइप कितना लेगा, 10 आवर कम लेगा, लिखा है क्वेश्चन में, तो x माइनस 10 आवर, ठीक है। उसके बाद हमें करना है कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय
स्मॉलर पाइप इन x आवर्स। x आवर्स में कितना पार्ट फिल होता है टैंक का? 1 पार्ट। एक ही टैंक है, एक ही पार्ट होगा ना, ठीक है। तो 1 आवर में कितना फिल होगा? तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर्स। ये जो लाइनिंग हमने मारा, आप सेम टू सेम लाइन लिखेंगे। तो x आवर्स में एक पार्ट फिल होता है, तो 1 आवर में 1/x पार्ट। आया बात समझ में? जैसे आप पढ़े थे बचपन में, 4 कुर्सी का प्राइस है 80 रुपीज़, ठीक है। तो एक कुर्सी का क्या होता था? 80/4 ऐसा होता था ना, ऐसा ही हमने यहाँ पे किया। ठीक इसी प्रकार लार्जर के लिए भी हम निकाल लेंगे। एक सेकेंड, पेज डाउन। ठीक इसी प्रकार हम लार्जर के लिए निकाल लेते हैं। तो फिर से लिखेंगे, सिंस पार्ट ऑफ टैंक filled by larger pipe in x hour। x आवर्स में, सॉरी यहाँ पे x आवर्स नहीं लिखेंगे, लार्जर पाइप के लिए क्या टाइम लेट किया था हमने? x-10, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x-10 आवर्स। तो x-10 आवर्स में लार्जर पाइप जो है वो उस टैंक को फिल करता है कितने पार्ट को? एक पार्ट को, 1 पार्ट, ठीक है। तो 1 आवर में कितना होगा? तो देयरफॉर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे आवर्स लिख देना है, x-10 आवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x-10। यहाँ तक आया समझ में? ओके। अब बोला गया कि दोनों टैंक को अगर दोनों टैप को अगर एक साथ चला देते हैं, मीन्स दोनों पाइप अगर भरता है उसी टैंक को, तो कितना टाइम लगता है? 9 × 3/8 आवर्स, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं। क्यों नहीं हो रहा है ये? एक सेकंड, तब तक कॉपी करो। हाँ, सिंस बोथ टैंक फिल, बोथ टैंक ने बोथ पाइप लिख दो, बोथ पाइप फिल टैंक इन, ये सही नहीं रहेगा, ये लैंग्वेज सही नहीं, इसको हटाओ। यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये लिखो पहले की तरह, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ पाइप टुगेदर इन कितने आवर? कितना टाइम दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन में 9 × 3/8 आवर। तो 9 × 3/8 आवर्स इज इक्वल टू 1। दोनों पाइप अगर साथ में फिल करता है टैंक को, तो एक पार्ट फिल करने में 9 × 3/8 आवर्स लगाता है, ठीक है। तो देयरफॉर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ पाइप टुगेदर इन 1 आवर्स। तो 1 आवर्स में कितना लगेगा? 1 आवर्स में लगेगा तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाय, जैसे यहाँ पे होता था ना, ये आ जाता था राइट साइड में, तो 9 × 3/8, 9 × 3/8 पार्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 × 8 = 72 + 3 75/8। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो 1 × 8/75, और ये आ जाएगा तुम्हारा 8/75, ठीक है। ये बात आया समझ में? कॉपी कर लो इतना, ये लो ऊपर से करो कॉपी, जिन बच्चे का नहीं हुआ यहाँ से, यार नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना ज़्यादा अच्छा लगता है तो। हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि दोनों टैंक अगर साथ में मतलब फिल करता है, तो पहला वाला पार्ट कितना था? 1/x, दूसरा वाला 1/x-10,
और ये दोनों साइमल्टेनियसली कितना 8/75 ये निकाला था हमने। तो इन दोनों को अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो तुम्हें आता है, बचपन से तुम्हें कर रहे हो। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसका ये डिवाइड करेंगे x इंटू एक्स माइनस 10 को x से, तो क्या बचेगा x माइनस 10 इंटू 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस x माइनस 10 कैंसिल, तो क्या होगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8/75। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, ये x और x कितना हो जाएगा 2x, तो 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150 x माइनस 75 इंटू 10 750 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 10 8 जा 80x। अब क्या करेंगे, सबको लेफ्ट साइड उठा के लाते हैं। तो 150x साथ ही साथ तुम लिखते भी जाओ, माइनस 80x को चलो बाद में लाते हैं, माइनस 750 पहले लिख लेते हैं। अभी क्या करेंगे 8x स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 80x को लाएंगे लेफ्ट साइड, तो प्लस 80x इज इक्वल टू 0। अभी x स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस 8x स्क्वायर, यहाँ पे देखो 150x और प्लस 80x कितने हो जाएंगे 230x। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस में ही होगा ना, हाँ प्लस 230x। अभी देखो ये है माइनस 750 और आगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो माइनस 750 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस को भेज देंगे राइट साइड। मेरा एक बटन काम नहीं कर रहा है टैब का, बार बार मुझे लैपटॉप से करना पड़ रहा है। अभी देखो 8x स्क्वायर 230 का हम फैक्टराइज करेंगे, 230 को फैक्टर करेंगे तो कितना 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 का कॉम्बिनेशन तुम लोगे बताओ। ये आएगा तुम्हारा माइनस 230 माइनस 200 माइनस 30। ठीक है, तो माइनस 30 और माइनस 30x माइनस 200x, इन दोनों को प्लस करने पे क्या हो जाएगा माइनस 230x। इन दोनों को इंटू करोगे तो 3 2 जा 6, 6 पे 3 0। ठीक है, मीन्स 6000। अभी यहाँ पे मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो 75 2 जा होता है 150, तो 75 8 जा कितना हो जाएगा 600 और 600 पे आ जाएगा 1 0, तो 6000 हो गया। मतलब अपना सही आ रहा है। मीन्स मेरे कहने का ये है कि इन दोनों को इंटू करने पे ये नहीं आना चाहिए, इनके और इनके इंटू के बराबर। मीन्स 8x स्क्वायर इंटू 750 आना चाहिए। तो 8x स्क्वायर इंटू 750 होगा 6000। ठीक है, क्योंकि 75 2 जा 150, तो 75 4 जा कितना हो जाएगा 300, तो 75 8 जा 6000। ठीक है, तो 6000 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना सही आ रहा है। और प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दो टर्म में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, तो बच्चों हो सकता है कि यहाँ पे आपको 1-2 मिनट अगले 1-2 मिनट कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा हो, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया था, संडे है ना, तो इस वजह से मेरा सिस्टम कुछ देर के लिए बंद था, फिर यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस 30x, इनमें से क्या कॉमन आएगा, ये मैंने आपसे पूछा था, तो बताइए। तो यहाँ पे कॉमन लेने में आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, कॉमन तो हो जाएगा पर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको आप रीअरेंज करिए। 8x स्क्वायर माइनस 30x के जगह पे आप लिखिए पहले 200x, फिर से माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसको ऐसा इसलिए लिखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीपल यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें सॉल्व करने में आसानी। तो इन दोनों में अब देखो क्या कॉमन आ रहा है,
8x कॉमन आ रहा है। 8x अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस 25, 8 जा होता है 200, 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, तो 25, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -30 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 25, ठीक है। 25 3 जा 75, उस पर 1 0 2 750, ठीक है। दिस विल इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एक टर्म दो टर्म, इन दोनों टर्म में कॉमन है x माइनस 25। x माइनस 25 जब हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पे, 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 25 इक्वल टू 0, आइदर 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। If x minus 25 equal to 0, then x is equal to 25, and if 8x minus 30 equal to 0, then x is equal to 8x is equal to 30, तो x is equal to 30/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 8 3 24। तो अब मैं बताता हूँ, ये वैल्यू हो जाएगा, जितना भी होगा आप डिवाइड करके यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं बोलूँगा रिजेक्टेड होगा, क्यों, ये इसलिए रिजेक्टेड होगा क्योंकि ये x क्या है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप। अगर टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप हो जाता है 3 पॉइंट समथिंग आवर्स, तो लार्जर पाइप कितना होगा, लार्जर पाइप में बोला गया था कि 10 आवर और कम लगेगा, तो लार्जर पाइप के द्वारा तो टाइम निगेटिव में चला जाएगा, तो निगेटिव वाला वैल्यू चलेगा। निगेटिव कभी टाइम हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप कारण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इफ वी टेक x इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग, जो भी आएगा वो लिख लेना, देन टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप विल बी नेगेटिव। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम x का वैल्यू 25 सिलेक्ट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय a smaller pipe इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आया था आंसर, 25 आया था ना, तो 25 आवर्स, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप इज इक्वल टू x माइनस 10 इज इक्वल टू 25 माइनस 10, दिस विल बी इक्वल टू 15 आवर्स। आया बात समझ में, बट हम 3 पॉइंट समथिंग ले लेते तो लार्जर पाइप वाला माइनस में चला जाता है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट किया। तो तुम लोग कॉपी कर लो एक बार, मैं फिर से ऊपर से दिखा देता हूँ। ओह क्या हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों को लेना है। उसके बाद पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया, पेज डाउन नहीं हो रहा, अभी ठीक हुआ। ये लिखो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे का ये भी ले लिया, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ऊपर बच गया ये लो। अभी ठीक हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है
कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड द बेंगलोर। ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो पैसेंजर ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेता है 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। रिफ्लेक्शन 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में मैसूर टू बेंगलोर के बीच में, विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप द मैसूर एंड द बेंगलोर। ठीक है, बिना किसी ब्रेक के, बिना रुके हुए, ठीक है, बीच के स्टेशन पे। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, एवरेज स्पीड जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन का पैसेंजर ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो। तो आओ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 10 लेट कर लेंगे। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। देखो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 11 आवर मोर। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 132। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड यही होता है ना, तो डिस्टेंस है 132। ठीक है, और एवरेज स्पीड हमने x लिया तो 132 बाय x। ठीक है, इसी प्रकार टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये कितना हो जाएगा 132 और डिवाइडेड बाय इसका स्पीड कितना है x प्लस 11। अभी बोल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम समय लेता है, तो एक साइड लिख लेते हैं इसको, पैसेंजर ट्रेन को। ठीक है, 132 डिवाइडेड बाय x, और दूसरे साइड लिख लेते हैं एक्सप्रेस ट्रेन को 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11। ये तो दोनों ही टाइम है, तो ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये जो वैल्यू हमने लिखा हुआ है पैसेंजर ट्रेन का टाइम और ये है एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, तो ये क्या एक्सप्रेस ट्रेन क्या करता है 1 घंटा कम लेता है। ठीक है, तो 1 घंटा कम लेता है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये ऑलरेडी टाइम कम ले रहा है। बात टाइम की हो रही है, स्पीड की नहीं हो रही है। तो ये तो ऑलरेडी टाइम कम ले रहा है, मीन्स ये पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो पैसेंजर ट्रेन में क्या करना पड़ेगा, टाइम को कम करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल होगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दोनों का टाइम डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, मीन्स ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, पैसेंजर ट्रेन, कम टाइम कौन ले रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, ऐसा भी हम लिख सकते थे। किधर गया, टाइम डिफरेंस भी हम ले सकते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन कितना ले रहा है टाइम 32 बाय x प्लस 11, पैसेंजर कितना ले रहा है, पैसेंजर ज़्यादा ले रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन कम ले रहा है, तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, मीन्स 132 बाय x माइनस 32 डिवाइडेड बाय x प्लस 11। और कितना टाइम का अंतर है, 1 का, तो 1। अगर जैसा कि ट्रिकी हमने पहले बताया था उसके हिसाब से क्या होगा, ये हो गया पैसेंजर ट्रेन का टाइम, ये हो गया एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, दोनों साइड लिख देंगे। बात रह गया 1 किधर पे लगाएंगे, तो पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे कम ले रहा है, तो पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से माइनस करेंगे ना, तो इसी को फिर रीअरेंज करोगे, इसको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। देखो माइनस में हो गया, और 1 को राइट साइड ले जाओगे तो ये प्लस में हो गया। अब जाके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहीं पे समझने वाली बात है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आज ज़्यादा कन्फ्यूजन रहे तो इतना समझ लेना कि ज़्यादा टाइम कौन लेता है, तो
पैसेंजर ट्रेन कम टाइम कौन लेता है? एक्सप्रेस। तो पैसेंजर माइनस एक्सप्रेस, कितना का अंतर है? 1, बस सिंपल। अभी जाके एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो x इंटू एक्स प्लस 11, ठीक है, x x कैंसिल, तो क्या बचेगा? 132। यहाँ पे एक काम और किया जा सकता है, 132 को पहले ही बाहर निकाल लो, ठीक है, क्योंकि दोनों में 132 है, बाद में फिर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो 132 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा? 1/x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 11। तो फिर 32 से बार बार हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वरना 11 को भी 132 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, ठीक है। अब 132 को हम बाहर ही रखेंगे और अंदर में सोल्व करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 11, तो क्या हो जाएगा? x x कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1 इंटू एक्स प्लस 11, 1 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस एक्स प्लस 11 से एक्स प्लस 11 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 इंटू एक्स। ब्रैकेट अपने मर्जी से तुम चेंज करते रहना। आगे देखो क्या होता है, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस एक्स प्लस 11 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 11x, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। अभी क्या बचा? 132 इंटू 11, तो 132 इंटू 11 लिख लो, 132 इंटू 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। आगे देखो 132 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 132 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 132 1 जा 132 और 132 कितना हो जाएगा? 1452 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 1452 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। 1452 को लेके चलते हैं राइट साइड, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। हमने राइट साइड ले गया, माइनस में गया, उसके बाद फिर से रीअरेंज कर लिया इक्वेशन को, ठीक है। अब जाके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को जब आप प्लस माइनस करोगे तो 11 आएगा, इंटू करने पर 1452 आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है, 11 का फैक्टर लेके आ जाएगा, सेम चीज़ आएगा, ठीक है। चेक करके देखना, ज़रूर देखना, वरना एग्ज़ाम में तुम्हें बताने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं? एक्स कॉमन ले तो x प्लस 44 माइनस 33 यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। आगे क्या हो जाएगा? x प्लस 44 हम कॉमन निकालेंगे तो इधर पे बचेगा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 44 इक्वल टू 0 और आइदर x माइनस 33 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 44 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 44, ठीक है। और इफ x माइनस 33 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 33। अभी बताओ रिजेक्ट कौन सा होगा और रहेगा कौन सा? तो स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये रिजेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। और ये जो हो गया x का वैल्यू 33, तो ये हम कंसीडर कर लेंगे। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय, नहीं टाइम नहीं, स्पीड था ना, तो स्पीड हम लिखेंगे स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 11 ना, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है।
तो इसको एक बार कॉपी कर लो, मैं ऊपर उठा देता हूँ। यहाँ से शुरू हुआ है, ये मूव क्यों नहीं हो रहा। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ले लिया। आगे, उसके आगे एंड लास्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद वाला। तो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, पढ़ो तुम लोग, फिर मेरे साथ पढ़ो। इसमें बोला गया है कि द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। बोल रहा है कि दो स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों के एरिया का जो सम है, मीन्स एक पहला स्क्वायर है एक दूसरा स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, तो इनके एरिया का जो सम है वो क्या हो जाएगा 468 मीटर स्क्वायर। और इनके पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है, यह 24 मीटर। तो दोनों स्क्वायर का साइड के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो दोनों स्क्वायर का साइड हमें निकालना है। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने दो स्क्वायर ले लिया, ठीक है। लेट द साइड ऑफ टू स्क्वायर इज इक्वल टू इज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। एक स्क्वायर के साइड को हमने x लेट कर लिया और एक स्क्वायर के साइड को हमने y लेट कर लिया। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ टू स्क्वायर, पहले वाले स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x, 4 इंटू 1 साइड पैरामीटर एंड 4y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो गिवन क्या है कि पैरामीटर का डिफरेंस देखो क्वेश्चन में गिवन है कितना है, पैरामीटर का डिफरेंस कितना है 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। 4 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4 इज इक्वल टू 6। 4 6 या 24, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया 6 आया। इसको एक इक्वेशन पकड़ लेंगे, इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इतना, फिर हम आगे करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई हो जाएगा, इसको हमने पॉकेट में रख लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसके एरिया का जो सम है, दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो है 468 मीटर स्क्वायर। मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये था अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा साइड x था, पहले वाले स्क्वायर का साइड x था, दूसरे वाले का y था, तो एरिया क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर का y स्क्वायर, तो दोनों का सम कितना है, कितना गिवन है 468। ठीक है, तो ये लिखेंगे 468 मीटर स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे x का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो ऑपरेट 1 and 2 या सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2, ये भी लिख सकते हो। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये फिर से स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करो, x के जगह पे क्या लिखेंगे, ये क्या है x का स्क्वायर है, ये क्या है y का स्क्वायर है, तो x के जगह पे लिखेंगे 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस
y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो अभी यहाँ पे लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो a स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 6 इंटू वाई, प्लस बी स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो 6 6 जा 36 प्लस 6 2 जा 12y प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहाँ पे थोड़ा सा होशियारी कर लो, एक सेकेंड भाग गया। तो इधर पे कुछ कॉमन हम निकाल लेते हैं, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। 2 को राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 468 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो क्या मिला हमें वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18, 234 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस 234 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते पहले इसको और भी छोटा छोटा कर लेते हैं 6y। अभी देखो 234 में से 18 माइनस करेंगे क्योंकि 18 प्लस साइन छोटा है माइनस साइन बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू होगा, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा माइनस 216 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो कैसे होगा, 216 को फैक्टराइज करना, ठीक है, तो 18 का और 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लिखो वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 18y। अभी देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6y आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 10 जा 180, 18 2 जा 36, 180 प्लस 36 216 हो जाएगा माइनस 216 इक्वल टू 0। तुम इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हो, 2 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16, इस प्रकार से तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। देखो 3 3 जा 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6 2 जा 12 हो गया, 18 12 का बना। इस प्रकार से तुम कैलकुलेट करना। नेक्स्ट देखो कॉपी कर लिया सभी ने। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ छूटा नहीं है ना, नहीं, तो y कॉमन है तो y निकाल लिया तो कितना बचा y माइनस 12 प्लस 18 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी y माइनस 12 बचा इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों में से y माइनस 12 को फिर से कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया यहाँ पे y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, या तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा, आइदर y माइनस 12 इक्वल टू 0, आइदर y plus 18 equal to 0. If y minus 12 equal to 0, then y is equal to 12. और if y plus 18 is equal to 0, then y is equal to minus 18. तो यहाँ पे minus 18 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर कांट बी निगेटिव, ठीक है, और y इज इक्वल टू 12 का यूज कर लेंगे। देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर एंड सेकेंड एक इक्वेशन हमने ऊपर में लिखा था, क्या लिखा था, x इज ऊपर में देखना पड़ेगा, पेज अप, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई लिखा था, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ये तो
एंड साइड ऑफ, यानी तो ये रख दो y इज इक्वल टू कितना है 12, एक साइड y भी था ना, 2 स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे y लिख दो y इक्वल टू, और इसको लिख दो पुट इन इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू y प्लस 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 प्लस, नहीं y प्लस 6 था ना, y प्लस 6 था, गलत लिख दिया, y प्लस 6, तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 मीटर, मीन्स x इज इक्वल टू 18 मीटर। एक स्क्वायर का साइड आ गया 18 मीटर और दूसरे स्क्वायर का साइड आ गया 12 मीटर, ठीक है। तभी तो दोनों के बीच का डिफरेंस आया 6। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 निकाले थे ना, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 था ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आया ना, तो देखो 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 आ रहा है ना, तो क्रॉस चेक भी तुम इसको कर सकते हो।